तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी लोग उस स्टैचू को देखकर पूरी तरह से डर चुके होते हैं और जिन्वू भी शौक में खड़ा होता है। तभी चीजुल कहता है हिलना मत वरना वो फिर से हमला करेगा, जिसके बाद सभी चुप हो जाते हैं। तभी जिन्वू को भी शौक सा लगता है और वो देखता है कि जो ही डर के कारण हिल भी नहीं पा रही होती। फिर चीजू जिन्वू के पास आकर कहता है हम तो बाल बाल बचे, अगर तुमने उसे नोटिस ना किया होता तो हम सभी ही मर चुके होते। लेकिन जिन्वू को समझ में नहीं आता तो चीजुल कहता है तुम चिल्लाए थे क्योंकि तुमने वो समझ लिया था। तो जिन्वू कहता है नहीं, मुझे तो बस खतरा महसूस हुआ। पर तभी उसे एक शौक सा लगता है और फिर वो कहता है मिस्टर सॉन्ग आपका हाथ। तो चीजुल कहता है अगर मैं जज्बा बनाए रखूं तो ये कुछ नहीं है, पर क्या तुम मेरे खून बहने को रोक सकते हो। जिसके बाद वो उसके हाथ पर कपड़ा बांध देता है और चीजुल कहता है मैं जो ही इससे हील करने को कहने वाला था, पर उसके लिए भी इस चीज का प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए एक बी रैंक हीलर होने के बाद भी वो सिर्फ आसान एड्स में ही हिस्सा लेती है। मैं खुद 2-3 बार बी रैंक डंजन में जा चुका हूँ और शायद वो एक ए या एस रैंक दुश्मन हो सकता है। कार्टिनोन टेम्पल के नियम जो उस टैबलेट पर लिखे हुए थे, पहला भगवान का सम्मान करो, दूसरा भगवान की तारीफ करो और तीसरा भगवान के प्रति अपनी आस्था को साबित करो। जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। फिर जिन्वू कहता है मिस्टर सॉन्ग वहाँ जिस गॉड की बात हो रही है वो शायद यही है, सही कहा ना। इसके बाद नरेटर कहता है तकरीबन 10 साल पहले गेट्स कहे जाने वाले टनल्स ने हमारी दुनिया को एक अलग डायमेंशन से जोड़ दिया, जिसके कारण दुनिया भर में कई सुपरनेचुरल घटनाएं हुई। इसकी मेन एग्जांपल हंटर्स हैं जिन्हें स्पेशल पावर्स मिली। उन्हें डंजन्स के बीच से निपटने का काम दिया जाता है और एक हंटर की पावर एक बार एक्टिवेट होने के बाद कभी भी बदलती या बढ़ती नहीं है। पर कभी कभी ये गेट के दूसरी तरफ ऐसे मॉन्स्टर्स मिलते हैं जो खौफ से बढ़कर निराशा को जन्म देते हैं। इसके बाद उसी सेम वक्त पर एक हां सॉन्ग यी नाम की एक लड़की अपनी क्लास में आकर बैठती है और जिन्वू की छोटी बहन जिना उससे पूछती है तुम ऐसा क्या कर रही थी जो इतना लेट आई हो। तो सॉन्ग यी कहती है कुछ खास नहीं, जिससे जिन्हा को कुछ समझ में नहीं आता। फिर सॉन्ग यी पूछती है जिन्हा तुम्हारा भाई एक हंटर है ना। तो जिन्हा कहती है हाँ, लेकिन वो एक ही रैंक हंटर है, तो वो हमेशा काफी घायल होता रहता है। वो कुछ दिन पहले ही बैंडेज से लिपटा हुआ घर आया था, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो। तो सॉन्ग यी कहती है बस ऐसे ही। फिर वो धीरे से कहती है पक्का मैं बेहतर काम कर पाती। इधर चीजुल कहता है वो चीज काफी ज्यादा ताकतवर है, सबके शांत होने पर हम निकलने का रास्ता खोजेंगे, ये आसान नहीं। पर तभी ये कहता है मैं यहाँ पर ऐसे नहीं मरने वाला, मुझे हाल ही में एक बड़े गिल्ड का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मैं इस तरह से नहीं मर सकता। और चीजुल उससे कहता है क्या कर रहे हो, हिलो मत। तो वो कहता है मैं ये कर सकता हूँ, मुझे अपनी स्पीड पर भरोसा है, मैं उसके वार करने से पहले ही निकल जाऊंगा। जिसके बाद वो पूरी स्पीड में घेट की ओर भाग कर जाता है, लेकिन वो स्टैचू से उसी वक्त खत्म कर देता है, जिसे देखकर वो सभी लोग और भी डर जाते हैं। और जिन्वू उसे देखकर कहता है शायद इसका मतलब है कि वो हमें जब चाहे मिटा सकता है। और चीजुल कहता है और वो भी आसानी से, बिल्कुल कीड़ों को कुचलने की तरह। फिर जिन्वू कहता है तो ये हमें सीधा मार क्यों नहीं देता। जिसके बाद वो मन में कहता है वो हमें आसानी से मार सकता है, पर वो हमला क्यों नहीं कर रहा। ये उन बीस्ट से बिल्कुल अलग है जो कि देखते ही हमला कर देते हैं। जिसके बाद उसे उस टैबलेट की याद आती है और फिर वो पूछता है मिस्टर सॉन्ग पहला नियम क्या था। तो चीजुल कहता है शायद पहला था भगवान का मान करो। जिसके बाद जिन्वू उसकी ओर देखता है और कहता है इस डंजन के अपने नियम हैं। जिसके बाद वो खड़ा होने लगता है और चीजुल कहता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। फिर जिन्वू मन में कहता है अगर मैं सही हूँ, और चीजुल कहता है जरा रुको। पर तभी वो चौंक जाता है और जिन्वू की आंखों की ओर देखकर कहता है तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि तुमने अभी भी जीने की इच्छा नहीं छोड़ी है। जिसके बाद जिन्वू हिम्मत कर खड़ा होता है और उसे देखते ही वो स्टैचू हमला करने लगता है। तभी जिन्वू अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। फिर वो देखता है कि वो स्टैचू भी शांत हो चुका होता है। जिसके बाद वो कहता है सभी प्लीज उस स्टैचू की ओर अपना सर झुकाओ। लेकिन उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता और चीजुल उससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ समझ आया। तो जिन्वू कहता है शायद ये काम करेगा, जब तक हम सर झुकाकर रहेंगे ये हमला नहीं करेगा। भगवान का सम्मान करो जैसा उस टैबलेट पर लिखा था। जिसके बाद वो अपने सर को झुका लेता है और वो सभी भी उसे देखकर अपने सर को स्टैचू के सामने झुका लेते हैं। और ये चीज देखने के बाद उस स्टैचू की आंखें नॉर्मल होती है, पर तभी वो मुस्कुराता है और जिन्वू उसे देखकर मन में कहता है उसका एक्सप्रेशन बदल गया। और जी सोल कहता है ये कुछ नहीं कर रहा। जिसके बाद वो खड़ा हो जाता है पर वो स्टैचू कुछ नहीं करता, जिसे देखकर वो खुश होकर कहता है देखो अब ये हमला नहीं कर रहा। जिसके बाद वो सभी भी खड़े हो जाते हैं और पूरी तरह से खुश होते हैं। पर इधर जिन्वू मन में कहता है नहीं पर अब भी। जिसके बाद वहाँ एक आवाज आती है और वो स्टैचू अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है
और चीजुल कहता है संग अब क्या, तुम्हारे पास कोई प्लान है ना? तो जिनवू कहता है बिल्कुल नहीं। जिसके बाद वो स्टैचू आगे बढ़ने लग जाता है और जिनवू कहता है पर उनके सेट किए नियमों को तोड़ना शायद सही नहीं होगा। दूसरा था भगवान की तारीफ करना। तो वो लोग पूछते हैं पर हम ऐसा कैसे करें? तभी ये कहता है मुझे कोशिश करने दो, मैंने एथनोलॉजी की पढ़ाई की है, मुझे गॉड्स के लिए कुछ प्रार्थनाएं याद हैं। जिसके बाद उसके सामने जाकर बैठ जाता है और क्रिश्चियन प्रेयर शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि वो स्टैचू भी रुक जाता है। तभी जिनवू मन में कहता है रुको वो। जिसके बाद वो स्टैचू अपना पैर उठाता है और जिनवू आगे कहता है वो शब्द इस भगवान पर लागू नहीं होते। जिसके बाद वो स्टैचू उस आदमी को अपने पैर के नीचे कुचल देता है, जिससे देखकर सभी और भी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं। पर एक लड़की डर के कारण अपने घुटनों पर बैठ जाती है। जिसके बाद वो स्टैचू उसे भी कुचल देता है और जीयू ये देखकर कहता है एक साथ रहना खतरनाक है, बिखर जाओ। जिसके बाद जिनवू जोही को अपने साथ लेकर भाग जाता है। इधर वो लोग भी भाग रहे होते हैं और जी सोल मन में कहता है मैं यहाँ नहीं मर सकता, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। फिर वो सभी से पूछता है और यहाँ कुछ नहीं होगा ना? तभी उसके पीछे का स्टैचू हिलता है और शांगशी कहता है हे पार्क पीछे देखो। पर तब तक वो स्टैचू से बीच में से काट चुका होता है और फिर वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है और पार्क भी वहीं पर मर जाता है। इधर भागता हुआ जिनवू मन में कहता है भगवान की तारीफ करो, भगवान की तारीफ करो, ये तो एक हैवान है, तो आखिर इस चीज के बारे में तारीफ क्या करें? पर मैं जोही को भी अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे कोई सुराग चाहिए, भाले, कुल्हाड़ियाँ। इधर एक स्टैचू एक और को मार देता है और जिनवू आगे कहता है हथौड़ा, तलवारें, इंस्ट्रूमेंट्स। रुको, इंस्ट्रूमेंट्स? जिसके बाद उसे समझ आ जाता है और वो सभी को इंस्ट्रूमेंट्स वाली स्टैचूज के पास जाने को कहता है। जिसके बाद ची यूले के पास जाता है तो वो हॉर्न बजने लगता है, जिसे देखकर वो सभी से कहता है हे इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचूज हमला नहीं करेंगे। जिसके बाद शांगशी भी के पास जाकर बैठ जाता है और जी सोल की मौत की वजह से रोने लग जाता है। फिर वो दोनों भी एक के पास आते हैं पर वो इंस्ट्रूमेंट नहीं बजता। तो जिनवू मन में कहता है क्या ये दो लोगों पर काम नहीं करता? फिर वो जोही को वहीं रुकने को कहता है और खुद वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो ड्रम भी बजता है। इसके बाद उस स्टैचू की नजर जिनवू पर पड़ती है और वो उसके पीछे जाने लगता है। फिर जिनवू को अपने पास एक स्टैचू दिखता है पर तभी वो स्टैचू अपने पैर को बिल्कुल उसके ऊपर ले आता है। पर जिनवू उससे बचकर एक स्टैचू के पास आता है। तभी चीजुल कहता है वहाँ नहीं। जिसके बाद वो स्टैचू भी जिनवू पर हमला कर देता है, जिससे देखकर जोही भी चिल्लाती है और हम देखते हैं कि जिनवू बच चुका होता है और वो हिम्मत कर कर घिसटता हुआ स्टैचू की ओर जाते हुए मन में कहता है अभी नहीं। और वो स्टैचू भी उस पर पैर रखने ही वाला होता है और जिनवू भी वहाँ बस पहुँचने ही वाला होता है और फिर वो स्टैचू भी अपना पैर नीचे रखता है। जिसके बाद वो दूसरी स्टैचू भी गाना गाती है और हम देखते हैं कि जिनवू मुश्किल से ही बचा होता है। फिर वो स्टैचू अपना पैर हटाता है और जिनवू मन में कहता है तो तारीफ का ये मतलब था। जिसके बाद वो स्टैचू वापस अपने सिंहासन पर बैठ जाता है और फिर जोही भी भागकर उसके पास आकर पूछती है जिनवू क्या तुम ठीक हो? तो जिनवू कहता है हाँ किसी तरह से। फिर जब वो नीचे देती है तो वो घबरा जाती है और कहती है जिनवू। तो जिनवू पूछता है क्या हुआ? जिसके बाद वो अपने पैर को देखता है जो कि कट चुका होता है और इसी के साथ इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन भी एंड हो जाती है। तो नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो आज शाम को ही आ जाएगी। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।